एक समय की बात है, एक शहर से दूर घनघोर जंगल था। इसी जंगल में एक बहुत बड़े व्यापारी जिनका नाम धन्ना लाल था, शिकार खेलने आए। मगर हाय राम, धन्ना लाल रास्ता भटक गए। वो 3 दिन तक इधर उधर भटकते रहे, पर घर का रास्ता न मिला। जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार गए तो उन्होंने आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे भगवान, जो कोई भी मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगा, मैं अपने सबसे सुंदर बेटी की शादी उसी से कर दूंगा और साथ में 3 बोरी सोने का तोहफा भी दूंगा। जिस जगह धन्ना लाल घिरे थे, ठीक वहीं उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा कांटेदार जीव यानी हेजहॉग बैठा था। वो तुरंत बाहर निकला और बोला कि मैं आपको बाहर निकालूंगा। अपनी जान बचाने के लिए धन्ना लाल ने अपनी बेटी का बलिदान करने का फैसला कर लिया और हेजहॉग से बात पक्की कर ली। हेजहॉग ने तुरंत धन्ना लाल को जंगल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगले ही दिन उस देश के महाराजा बलदेव भी उसी जंगल में शिकार के लिए आए। अफसोस, वो भी धन्ना लाल की तरह रास्ता भटक गए। जब शाम हुई और अंधेरा छा गया तो महाराजा बलदेव ने भी एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा, जो कोई मुझे बाहर निकालेगा, मैं अपनी सबसे सुंदर बेटी से उसकी शादी कर दूंगा और 3 घोड़े भरकर धन भी दूंगा। जैसे ही महाराजा बलदेव ने अपनी शर्त रखी, वो छोटा हेजहॉग तुरंत उनके पैरों के पास आ गया। महाराजा भी जल्दी में थे। उन्हें ये सोचने की फुर्सत नहीं थी कि सामने कौन सा जीव खड़ा है। उन्होंने बिना सोचे समझे हेजहॉग का पीछा किया और जल्द ही जंगल के किनारे पहुंच गए। एक और दिन गुजरा। एक कमजोर गरीब आदमी जिसका नाम बाबूलाल था, जंगल में लकड़ियां काट रहा था और रास्ता भूल गया। बाबूलाल ने भी प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर जो कोई मुझे रास्ता दिखाएगा, मैं उसे अपना बेटा मानूंगा और अपने सगे बेटे जैसा प्यार दूंगा। ये दयालु हेजहॉग फिर से प्रकट हुआ और बाबूलाल को जंगल से बाहर ले आया। जल्द ही हेजहॉग बाबूलाल के घर आया और उनकी खिड़की खटखटाने लगा। वो लगातार चिल्ला रहा था, बापू बापू। जब बाबूलाल ने दरवाजा खोला तो देखा कि हेजहॉग बहुत खुश और उत्साहित था। बाबूलाल की पत्नी सुखिया ने हेजहॉग के लिए एक गर्म बिस्तर लगा दिया, पर बेचारे हेजहॉग ने करवट ली और उसके कांटों से तकिया फट गया।